अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अब सुनिए, इतनी ही देर में एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम भी संजीव कुमार था, वो दौड़ता हुआ आया कि साहब मेरी रिपोर्ट आने वाली थी कि क्या नाम है तुम्हारा, कि बोले संजीव कुमार। अब देखा अब कौन है, तो पता लगा कि पहले जिसका नाम संजीव कुमार कहकर के कैंसर बता रहे थे उसके कैंसर नहीं है, ये तो रिपोर्ट किसी दूसरे की है। क्या जैसे ही हमें ये पता लगा कि ये रिपोर्ट किसी और की है, अब कितनी तकलीफ है बोलो योगेश मामा, अब कितनी तकलीफ है बतलाएं। और अब काय की तकलीफ, क्योंकि जब मैं तो सोच रहा था कि मेरी रिपोर्ट है और अब पता लगा कि ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये किसी और की है। तो जब किसी और की रिपोर्ट को देखता है और इसे पता लगता है कि ये रिपोर्ट किसी और की है, तो जिस तरह से कैंसर की तकलीफ मिट जाती है, इसी तरह से कह रहे हैं ये जो कैंसर की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इसकी है, ये रिपोर्ट पड़ोसी की है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये शरीर की रिपोर्ट है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जब इस रिपोर्ट को शरीर की रिपोर्ट समझता है तो अपने आप को भिन्न अनुभव करता हुआ सहज रहता है, शांत रहता है। वो जानता है ये बीमारी मेरी नहीं है, ये तकलीफ मेरी नहीं है, ये पीड़ा मेरी नहीं है, मैं तो मस्त रहता हूँ, मैं तो आनंदित रहता हूँ, मैं तो निराकुल रहता हूँ। ये सम्यक दृष्टि है। मैं अपने चौके में रहता हूँ। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सम्यक दृष्टि विचार करता है। क्या विचार कर रहा है, पर कर्म जनित रोग आदि से मैं क्यों घबराऊं। पर कर्म जनित ये जो रोग आदि दिखाई दे रहे हैं ये पर कर्म जनित है भैया, इन रोग आदि से मैं क्यों घबराऊं। रोग तो शरीर में होता है, हाँ रोग तो शरीर में होता है, किंतु शरीर मेरा कहाँ है, शरीर मेरा नहीं है, वह तो पर है, जड़ है। ओह, शरीर पर है, शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है, शरीर मुझसे भिन्न है, देह मुझसे न्यारा है, मैं देह से भिन्न चैतन्य हूँ, मैं चेतना लक्षण वाला हूँ, मुझ में चेतना लक्षण है, शरीर अचेतन है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में सुख दुख का वेदन नहीं है। देखो गजब की बात है भैया, मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, रोगादिक तो मेरे स्वरूप से भिन्न ही है, अतः उनका विचार क्यों करूं। मेरे स्वरूप से अत्यंत भिन्न है, अरे अत्यंता भाव है, मैं क्यों विचार करूं। मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, ऐसा विचार कर वेदना भय को जीतता है। आहा, वेदना भय को जीतता है, इसका मतलब कदाचित उसे शरीर की वेदना संबंधी बात भी ख्याल में आती हो, कदाचित आ गई, अचानक ऐसे लगा किडनी खराब हो गई। अच्छा, एकदम तो चेहरे पर उदासी आई। फिर क्या किया, फिर चिंतन बदला, फिर चिंतन बदल करके मुस्कुराने लगा। मेरे क्या हुआ है, हुआ देखो ना क्या गजब का कमाल है भाई साहब। तपन तो आती है, सही बात है, पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो उसकी तपन तो थोड़ी बहुत तो दिखाई देगी क्या, पर शरीर पड़ोसी है। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन तेजस्वी जगति मूर्तिया साकम एकत्व मोहम। समय सार 23वां कलश। क्या अजय सोगानी जी साहब क्या कह रहे हैं ये बात,
ये कह रहे हैं पड़ोसी को हुआ है, सब पड़ोसी को हुआ है। तो पड़ोसी को हुआ है तो थोड़ी बहुत तपन तो आती है ना। फिर ये विचार करके शांत हो जाता है कि मेरे घर में तो नहीं लगी थी, पड़ोसी के लगी थी, बुझ भी गई, जो हुआ था जो हो गया। संभालता भी है उतना ही, उतनी मात्रा में। इसलिए वेदना होती है तो ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बिल्कुल निश्चिंत निष्फिक्र होकर के इलाज नहीं कराएगा, दवाई नहीं लेगा, उपचार नहीं कराएगा। करता भी है, बिल्कुल करता है। क्या शरीर में यदि वेदना हो गई है तो वो उपचार कराता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर के निर्देशन में चलता है, दवाइयाँ लेता है, बचने का प्रयास करता है, बहुत तरह की कोशिश उसकी सब चलेगी। ये सब कुछ उसके जीवन में बराबर रीति से होते हैं, कोई बाधा नहीं है कि साहब सम्यक दृष्टि और इलाज करा रहा है, सम्यक दृष्टि और ऐसा काम कर रहा है। क्यों नहीं करेगा सम्यक दृष्टि? भरत भाई टिम्बड़िया साहब क्यों नहीं करेगा सम्यक दृष्टि जीव? इलाज क्यों नहीं कराएगा बताइए मुझे। क्यों साहब उसको तो भय ही नहीं है, फिर क्यों कर रहा है वो? अरे भाई हमने कहा ना, मेरे नहीं है लेकिन मेरी पड़ोसी के है। मेरे नहीं है लेकिन पड़ोसी के हो रही है ना, तो पड़ोसी धर्म तो निभाएगा कि नहीं निभाएगा? क्या निभाता है पड़ोसी धर्म जितना निभाना है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अतः पर कर्म जनित रोगादि से मैं क्यों घबराऊं? रोग तो शरीर में होता है किंतु शरीर मेरा कहाँ है? वह तो पर है, जड़ है, और मैं चेतन स्वरूप हूँ। रोगादिक तो मेरे स्वरूप से भिन्न ही है, अतः उनका विचार क्यों करूं? मैं रोगादिक का विचार भी क्यों करूं? ये रोग का विचार भी तो बाधक है, ये रोग का विचार भी तो आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाला है, ये रोग का विचार मात्र भी तो तकलीफ देने वाला है। अरे मैं रोग का अकर्ता हूँ, रोग मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, ये रोग मेरा है, मैं इसलिए तकलीफ भोग रहा हूँ। सच्चित आनंद मेरा स्वरूप है। सत चित आनंद, तीन गुणों को यहाँ ले लिया है। सच्चिदानंद शब्द दिया ना, सच्चिदानंद रूप हूँ। सत कहते हैं जीवत्व शक्ति, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। सत द्रव्य लक्षण में ये सत्य है। चित्त कहते हैं ज्ञान दर्शन को, और आनंद तो सत चित आनंद, सच्चिदानंद, चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, ये मेरा स्वरूप है। तो सच्चिदानंद ये चैतन्य स्वरूप है। चार चार गुण आ गए इसमें, चार चार शक्तियाँ आ गई इस सच्चिदानंद शब्द में। बड़ा अद्भुत शब्द है, बहुत सुंदर। तो ऐसा विचार कर वेदना भय को जीतता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। आगे बढ़ते हैं। मरण नाम का भय होता है कि नहीं? मरने से घबराहट होती है या नहीं होते? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। जीने की इच्छा नहीं है तो मरने की वांछा नहीं है। क्या बात करते हो पंडित जी, ऐसे भी होते हैं कोई? जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, तो मरना चाहेगा या जीना चाहेगा क्या? देखिए, जिसका जन्म हुआ है, मरण भय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यम भावी है। ओह, इस धरती पर अमर होकर के कोई नहीं आया है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नज दीक आती जा रही। बोलो, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन आयु गले मन ना गले, क्या करें? आयु तो क्षीण होती जा रही है, मौत तो नजदीक आती जा रही है। ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल है। क्या खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, क्या करें? कौन है भाई साहब? जीवन तो पूरा होगा भाई साहब, जीवन तो पूरा होने ही वाला है। अमर होकर के कोई नहीं आया है। बड़े बड़े महापुरुषों को जाते हुए देखा है,
कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रावण लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, क्या नहीं, क्या कहाँ गए वे रंग महल और उस सुवर्ण की नगरी। क्या क्या बातें कही है भाई साहब, सब क्षण भंगुर है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। मरण भय के संदर्भ में बात कह रहा हूं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा, क्या बड़े बड़े योद्धा, क्या अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। क्या बात ही कह, इस जगती तल पर आए थे बड़े बड़े योद्धा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। अपनी यादों के महल बनाता है व्यक्ति, कुटिया बनाता है, झोपड़ी बनाता है, घोंसला, क्या कहो उसे, घोंसला कहते हैं, घोंसला। और क्या दम है, अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने इतना अच्छा, इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा महल बनाया है। ज्ञानी उसे घोंसला कहते हैं। चिड़िया भी अपने रहने के लिए घोंसला बना लेती है। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। क्या सब जीते जी के किस्से हैं। मौत आ रही है, मौत दिख रही है भैया। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यम भावी है। प्रतिपल मौत नजदीक आती जा रही है। मृत्यु रूपी शिकारी नजदीक आता चला जा रहा है। ये जीवन पूरा होता चला जा रहा है। तो भी मरण का नाम लेने से ही मिथ्या दृष्टि जीव डरते हैं, न कि सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो मरने के नाम से डरता है। भाई साहब, ऑपरेशन थिएटर में अंदर ले जाते समय यदि डॉक्टर ये बात कह देवे, वो तो अंग्रेजी में फॉर्म लिखा हुआ होता है, पूरा फॉर्म कोई भरता नहीं है। हिंदी में हो तो भी कौन पढ़े, किसके पास में फुर्सत होती है। डॉक्टर फॉर्म ला करके दे देता है, प्लीज साइन हेयर, साइन करके दे देता है। और यदि कहीं बात करो, डॉक्टर से कोई व्यक्ति पूछने लग जाए ये किसका फॉर्म है, किस बात पर साइन करा रहे हो हमारे से, और डॉक्टर यदि थोड़ा सा खुलासा करते हुए ये बात कह देवे कि यदि अंदर क्या ऑपरेशन थिएटर में ही तुम्हारे ये जो साथी हैं, सगे संबंधी हैं, यदि ये मर जाएंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्या कौन जाए भाई साहब, कौन जाए। मरने से किसको डर नहीं लगता है, मरने की चर्चा से मिथ्या दृष्टि जीव डरता है। सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता मौत से। सम्यक दृष्टि को नहीं लग रहा है डर, नहीं लग रहा है। इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को अपने उदय पर भरोसा है। सम्यक दृष्टि जीव को अपने आयु कर्म पर भरोसा है। कि आयु कर्म पे क्या भरोसा है कि जिंदा ही रहेगा कि नहीं, पूरा होना होगा तो हो जाएगा, इसमें क्या, इसी का नाम तो भरोसा है। और भरोसा किसे कहते हैं, क्या सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सम्यक दृष्टि इस बात का विचार करता रहे। नाम लेने मात्र से मिथ्या दृष्टि जीव डरते हैं, मौत की चर्चा मात्र से डरते हैं। भैया चर्चा मत करो, बात मरने की बातें मत करो यार, मरने की बातें मत करो। पति यदि बात बोलने लग जाए ना मरने के संदर्भ में, पत्नी हाथ लगा देती, ऐसे ऐसे मत बोलो, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसे तुम बोल रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये दुनिया है ये, यहाँ तो हर व्यक्ति, हर आने वाला जाता है। क्या ढलता सूरज उगता चंदा, इस जग को ये बतलाता है। ढलता सूरज
उगता चंदा इस जग को ये बतलाता है युग युग की यह रीत यहाँ हर आने वाला जाता है। बोलो, हर आने वाला जाता है, हर आने वाला जाता है। कोई थोड़े जल्दी चले जाते हैं, कोई देर से चले जाते हैं, जाना तो सबको है। अमर होकर के तो इस धरती पर कोई नहीं आया है। तो सम्यक दृष्टि जीव डरता नहीं है। देखो विचार क्या करता है, यह शरीर जीर्ण एवं शीर्ण वस्त्र के समान है। ओ घिसा पिटा शरीर है ये, क्या ठेगड़े लगा रखे हैं, ऐसा कहते हैं दादा हमारे। जगह जगह पाती लगा रखी है, कपड़ा होता है ना कपड़ा। कब तक चलाते जाओगे, क्या कब तक चलाते जाओगे इस कपड़े को? फट गया, यहाँ से फट गया, फिर यहाँ से सिल लिया, इधर से फट गया, फिर इधर यहाँ ऊपर कपड़ा लगा दिया, फिर इधर से फट गया, कॉलर फट गई थी तो फिर कॉलर सिल ली, फिर इधर फट गया था, फिर जेब निकल गई थी, फिर उसको सिल लिया, फिर कपलिंग फट गए थे, इधर कर दिया, फिर यहाँ से फटने लग गया, फिर दोबारा उसको सिल दिया। अरे तो कब तक सिलता रहेगा? गए जमाने सिलने के। रफू कर करके काम चला रहा है। ये शरीर की भी यही स्थिति है। कभी हार्ट का ऑपरेशन कराता है, कभी अंदर का वॉल्व बदलवाता है, कभी किडनी बदलवा लेता है, कभी दांत बदलवा लेता है। पूरी बत्ती सी बदल गई है साहब, पूरी बत्ती सी बदल गई है। कभी नी रिप्लेसमेंट चल रहा है, तो कभी आंखें बदल रही है। हो क्या रहा है? हड्डियां टूट रही है, थेगड़े लगाए जा रहे हैं, सिले जा रहा है, चलाए जा रहा है इसको, और सोच रहा है चल रहा है। अरे भाई, ये जीर्ण शीर्ण वस्त्र के समान है। जीव इसको बदलकर दूसरे शरीर में जाता है, में क्या दम है? शरीर का बदल जाना तो वस्त्र बदलने के समान है। इसलिए ज्ञानी जीव महोत्सव मनाता है। ये वस्त्र बदल गया, और बदल गया तो बदल क्या गया? कल परसों ही तो कही थी मैंने, मौत है। मौत क्या है? जन्म हुआ है तो मौत की बात कर रहे हो। मौत को ले करके बैठा है। जब तक मौत हुई नहीं थी तब तक तो मैं जिंदा था, और जब तक जिंदा था तब तक कोई तकलीफ नहीं थी। और मर गया तो मर के क्या हुआ कि जन्म हो गया मेरा? तो मरा कहाँ में? मौत का क्यों हो भय, मौत की क्यों हो घबराहट, मौत का क्यों हो डर? क्योंकि मरण तो एक समय का काम। मरण नहीं सुधारना है हमें, तो जीवन सुधारना है। सारा काम जीवन सुधारने के लिए। जीव इसको बदलकर दूसरे शरीर में जाता है। इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। क्या बिगड़ गया? शरीर बदल गया तो क्या बिगड़ गया? मैं ये कहता हूं, कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस, भाई साहब कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस, सुनील जी साहब, मयंक जी, कितने सुंदर सुंदर पारस जी, जो आपको पसंद होंगे। क्या ऐसी ड्रेस, यूनिफॉर्म, कपड़े कभी ड्राई क्लीन वाला ख़राब कर देता है, कभी धोबी ख़राब कर देता है, कभी कहीं फट जाते हैं, कभी उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, कभी चाय ढुल जाती है, कभी दाग ऐसा लग जाता है, अब तो पहनने लायक नहीं रहा। मन मार करके क्या करते हो? आप बदल देते हो। यार अब क्या करें, बदलो, अब गया तो गया, अब क्या हो गया? फिर क्या हुआ? नए लाएंगे और लाएंगे, क्या करें? ऐसी स्थिति है यहाँ। भैया आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आपका क्या बिगड़ गया? कपड़े बिगड़ जाने से जैसे शरीर का नहीं बिगड़ता, उसी तरह से शरीर के बिगड़ जाने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ज्ञानी विचार करता है ऐसा। और संसार में प्राणों के नाश का ही नाम मरण है। ओह, संसार में तो इसका नाम मरण है। हमने पीछे 10 प्राणों वाला प्रकरण पढ़ा था। आप लोग सब कितना दोहराते हैं, कितना याद रखते हैं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें। एक ग्रंथ पूरा हो जाने के बाद जब दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ेंगे फिर प्राण की चर्चा पढ़ा लेंगे, और क्या है। आप भूल जाएंगे तो क्या है। 10 प्राणों की चर्चा पढ़ी थी और उसमें ये देखा था, अरे भाई प्राण से रहित तो ये कभी नहीं हुआ। आप कहते हो मैं 10 प्राण से जीता हूं, तो विग्रह गति के अंदर दोबारा प्राण शुरू हो जाते हैं। भैया क्या कर रहे हो आप? यहां जब तक प्राण थे तब तक थे नहीं, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। कौन सा प्राण निकल गया? प्राण निकल जाएंगे तो क्या होगा? प्राण से रहित तो, अरे निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है, वो तो कभी निकलते ही नहीं है। और जिन्हें व्यवहार प्राण कहे जाते हैं, उन व्यवहार प्राणों से भी ये जीव कभी भी रहित नहीं हुआ आज तक संसार दशा में। इसलिए ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता, ज्ञानी को मौत का डर नहीं होता। ज्ञानी जीव रोता नहीं है, ज्ञानी जीव पीड़ित नहीं होता है, ज्ञानी जीव आनंदित रहता है। ज्ञानी जीव अपने आप को चेतन स्वीकार करता है, चैतन्य स्वीकार कर रहा है, चैतन्य की अस्थि की मस्ती में झूमता है। जीवत्व शक्ति से जीता हूं मैं, जीवत्व शक्ति से, ये शक्ति है मेरी, ये पावर है मेरे पास में, कवच है ये मेरे पास में, ये सुरक्षा कवच है जिसकी मौजूदगी के कारण मेरा कभी मरण नहीं होता है।
ये विचार कर रहा है ज्ञानी जीव, क्यों नहीं होता है, डर क्यों नहीं लग रहा है, आखिर मरण का डर क्यों नहीं लग रहा है? आपको घबराहट नहीं हो रही इतनी बातें सुन करके भी? क्या होगा, होगा जो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ गया है, क्या नहीं होता है, मर जाएंगे कोई बात नहीं, कल मरे आज मरे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, छूटना है। डर होने लगता है, देखो स्कूल जाने पर उन बच्चों को डर लगता है जिन बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं होता है। परीक्षा हॉल में जाने पर उन बच्चों को डर लगता है जिनकी तैयारी नहीं होती है। क्या उन्हें डर लगता है, उन्हें घबराहट होती है। जिनकी पूरी तैयारी होती है उन्हें पेपर, परीक्षा, एग्जाम विदाउट नोटिस, यदि एग्जाम ले लेवे, क्लास के अंदर सारे बच्चे पढ़ रहे थे और आज अचानक क्लास में आकर के टीचर ने कहा कि आज सबका एग्जाम लिया जाएगा, अब जिनकी तैयारी नहीं होती है वे तो डरते हैं, रोते हैं, सर ऐसा कैसे, सर आपने पहले बतलाया ही नहीं था, सर आपने बताया ही नहीं था, आपको पहले बताना चाहिए था। और जिनकी पूरी तैयारी होती है वे मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही अचानक जब मौत आकर के दस्तक देती है दरवाजे पर जब आकर के मौत दस्तक देती है तो ज्ञानी जीव घबराता नहीं है, डरता नहीं है। ज्ञानी जीव विचार करता है कोई बात नहीं, आई एम रेडी, ले लो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डर नहीं है। होमवर्क पूरा नहीं हो, काम पूरा नहीं हो तो क्लास में जाने से डरता है बच्चा, और जिनका होमवर्क पूरा होता है उन्हें क्या तकलीफ है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने अपना करने योग्य काम कर लिया है, करने योग्य काम कर लिया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कृतकृत्य हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, करने योग्य काम कर चुके हैं। भेद विज्ञान कर लिया है, स्वभाव का अवलंबन ले लिया है, स्वरूप विश्रांति हो गई है, अपने आप को जानने पहचानने का काम हो गया है। क्या बोलो ओजस भाई, अनुभव की बात कहता हूं कि नहीं? ये सारी बातें प्रैक्टिकल बातें हैं या नहीं है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं ये सारी। क्या कह रहे हैं, सामने बच्चा कह रहा होगा, सुन रहे हैं अनुभव जी, बच्चा ये क्या कह रहा है, किनकी बात थी, कोई बात नहीं। संजीव जी, जिनकी तैयारी होती है वे भी डरते हैं। क्या जिनकी तैयारी होती है वे डरते हैं, मान लिया जिनकी तैयारी होती है, लेकिन वो डर वैसा डर नहीं होता जिनकी तैयारी नहीं होती है। डर में फर्क है। इसलिए जो भय संज्ञा है ना, ये भय संज्ञा 8वें गुणस्थान तक कही है। अभी तो 4थे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सप्त भय से रहित है, और भय संज्ञा का सद्भाव हमारे यहाँ जनागम में 8वें गुणस्थान तक का है। तो फिर भय है या नहीं है? वो पूरी तैयारी होने के बावजूद भी वो जो भय है वो इसी तरह का है। पहले गुणस्थान वाले का भय अलग प्रकार का होता है, चौथे वाले को डर बहुत कुछ नहीं रहा है, 5वें वाले को और कम हो गया है, 6ठे वाले को और कम हो गया है। क्या हमारे सब अध्यापक लोग हैं बहुत सारे यहाँ सामने। प्रियंक जी सही कह रहे हो आप लोगों का तो रोज पाला पड़ता है बच्चों से। देखो जरा क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं भैया, कहाँ तक आ गए अपन। इससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता और संसार में प्राणों के नाश का ही नाम मरण है, और मेरे तो एक चेतना ही प्राण है, उसका कभी विनाश नहीं होता। सम्यक दृष्टि विचार कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि का चिंतन चल रहा है भाई साहब। अंदर में सम्यक दृष्टि की जो धारा बह रही है, वो धारा क्या बह रही है? ये धारा बह रही है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, मेरे तो एक चेतना प्राण है, मैं तो चेतना से जीता, और मेरे चेतना प्राण का कोई हरण करके बताए तो बतलाओ। प्राण हरण कर लेंगे तुम्हारे, ये तुम्हें पता है मेरे प्राण कहाँ हैं? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के दूसरे श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में बोलते थे ना, उसकी व्याख्या करते समय मैंने बहुत पहले सन 2000 के आसपास, सन 2000 आगे कुछ नहीं, 1999 2000 में उसकी व्याख्या करते समय, अभी भी शायद मैंने की थी, इन दिनों भी जब चर्चा चली थी, कहाँ बसे हैं इसके प्राण। परमागमस्य बीजम, परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानम विरोध मतनम नमाम्य अनेकांतम। परमागमस्य बीजम, परमागमस्य जीवम, परमागम का प्राण, प्राण प्राण कहाँ बस रहे हैं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।